स्टूडेंट, वेलकम। अपन लोग ऑप्टिक्स का जो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसके अंदर यहां तक अपन लोगों ने समझ लिया था दर्पण था, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन अपन लोगों ने जाना था। उसके बाद में दर्पण को समझना था। दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी था। दर्पण क्या होता है? एक सिंपल कांच लीजिए और कांच की एक सतह को आप लोगों को रजित करना होता है। रजित शब्द का मतलब होता है उसके ऊपर सिल्वर का लेप चढ़ा के उसके ऊपर पॉलिश कर दो आप लोग, तो वो दर्पण बन जाता है, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। इसको दो भागों में बांटा गया अपनी बुक में, दर्पण को समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, अच्छी तरह से जानते हो आप लोग। और सबसे पहले अपन लोग समतल दर्पण मतलब कांच बिल्कुल प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे अपन लोग, ठीक है। और गोलीय स्फेरिकल मिरर बाद में पढ़ना अपन लोगों को। समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये अपन लोगों को समझना है। और समतल दर्पण के एक दो लेक्चर अपने पास है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब समझने से पहले कुछ नॉर्मल बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। वो बातें अपन लोगों के बहुत काम में आएगी। सबसे पहले तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो आपतित किरण है ये हमेशा वस्तु, जिसको अपन लोग ऑब्जेक्ट बिंब बोलेंगे, हमेशा इसको बताती है। आपतित किरणें हमेशा वस्तु या बिंब को बताती है। अगला है परावर्तन में जो परावर्तित किरणें आप लोगों को मिली थी, ये परावर्तित किरणें हमेशा इस वस्तु को अपन लोग दर्पण में देखते हैं, जिसको अपन लोग इमेज बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, उस प्रतिबिंब को बताती है हमेशा। परावर्तित किरणें हमेशा प्रतिबिंब, ठीक है। और ये प्रतिबिंब, ये वस्तु, इनको रियल कब माना जाता है और इनका आभास, इनको आभासी कब बोला जाता है, तो ये याद रखना। यदि ये किरणें, यदि आप बहुत सारी आपतित किरणें आपस में रियल में मिलती है तो वो रियल वस्तु को, वास्तविक वस्तु, वास्तविक बिंब को बताती है। और इसी प्रकार यदि परावर्तित किरणें, बहुत सारी परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करती है। और यदि ये मिलती हुई प्रतीत हो अपने को तो उस कंडीशन में आभासी शब्द यूज किया जाता है इनके लिए। आभासी बिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपको ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। आपतित किरण बिंब को बताती है, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, परावर्तित किरण प्रतिबिंब, इमेज को बताती है, ठीक है। और दर्पण से ये दोनों काम होता है, आपतन का और परावर्तन का, ठीक है। और यदि ये रियल में मिलती है तो ये रियल में ही उस को प्रदर्शित करती है। यदि आपतित, बहुत सारी आपतित किरणें रियल में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उन लोगों को मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तब तो आभासी है। और यदि मिल रही है तब क्या है? वास्तविक है। तो ये थोड़ी सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों से, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने में एक ही किरण, 2 किरण, 10 किरण, कितनी किरणें काम में आती होंगी, ठीक है। जब एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब एक वस्तु अपन लोगों को दिखाई देती है तो उस कंडीशन में कितनी किरणें उसको दिखाने में हेल्प करती है, काम में आती है, तो याद रखना अनंत किरणें किसी प्रतिबिंब को दिखाने में काम में आती है। लेकिन अपन डायग्राम बनाएंगे तो अनंत किरणें बार बार नहीं लेंगे, अपन 1-2 किरणों से ही वस्तु का, प्रतिबिंब का डायग्राम अपन लोग बनाएंगे, ठीक है। और साथ में इसके अलावा आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको परावर्तन में समझाया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आई और आर होते हैं। दूसरी चीज, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन लोग आपतन कोण बोलते हैं। और ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। जानते हो ये चीज तो आप लोग। यदि मैं इस आपतित किरण को धीरे धीरे अभिलंब के पास लाता जाऊंगा तो इस आपतन कोण का मान कम होता जाएगा।
और जैसे ही मैं इस आपतित किरण को यहां ले आऊंगा, इस अभिलंब के समांतर हो जाएगा, अभिलंब के समपाती हो जाएगा। ये आपतित किरण जब अभिलंब के समपाती हो जाएगी तो इस कंडीशन में ये आई कोण, जो आपतन कोण है, वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह, किसी दर्पण पर लंबवत आए, ठीक है, लंबवत, तो लंबवत आएगी तो बताओ आपतन कोण कितना बनाया इसने? तो आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। तो यही तो अभिलंब है, यही आपतित किरण है, दोनों एक ही रेखा के द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो दोनों के बीच का आपतन कोण कितना? 0। कितना? आपतन कोण 0। और अपन जानते हैं परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अतः परावर्तन कोण भी 0। इसका मतलब ये प्रकाश किरण लंबवत ही आएगी और लंबवत ही जाएगी। तो यहाँ लंबवत तो ये सतह के साथ है, दर्पण के साथ है। ये जो अपन लोगों ने परावर्तक सतह जो दर्पण लिया है ना, इस पर लंबवत आ रही है, लंबवत जा रही है, लेकिन इसके लिए अभिलंब के साथ कोण कितना है? दोनों का, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का अभिलंब के साथ जो कोण है वो है 0 डिग्री। तो एक बात ये भी याद रखना कि जब परावर्तक सतह या दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आती है तो इस कंडीशन में बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। अब देखना समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस चीज को अपन लोग समझेंगे, ठीक है। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होती है, इस चीज को अपन लोगों को समझना है, ठीक है। मैंने ये कोई दर्पण लिया, ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट वस्तु रखी मैंने, ओके। सबसे पहले मैं इस वस्तु को डायरेक्ट अपनी आंख से देख रहा हूं, तो कोई भी वस्तु अपन लोगों को दिखाई क्यों देती है? उस वस्तु से प्रकाश ऊर्जा किरण के रूप में आती है और वो अपनी आंखों से टकराती है और परावर्तन के दौरान अपन लोगों को वो दिखाई देती है, ठीक है। तो इस वस्तु से ये 2 प्रकाश किरण आई, एक ये आई, लंबवत आई है, तो इनके कारण अपन लोगों को ये वस्तु ऑब्जेक्ट नजर आ रही, यदि इस वस्तु को डायरेक्ट देखो तो। लेकिन अब यदि मैं इस वस्तु को दर्पण की सहायता से इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहूं तो वो कैसे बनेगा, ये चीज अपन लोगों को देखना है। यहां मैंने ये वस्तु ऑब्जेक्ट जो पॉइंट के रूप में है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट वस्तु ली, बिंदु आकार की, इसके सामने मैंने दर्पण रखा, ठीक है। और इस वस्तु से इस दर्पण पर कुछ प्रकाश किरणें गई, जैसे एक तो ये भेजी मैंने, तो अभी कहा मैंने दर्पण की सतह पर लंबवत जा रही है प्रकाश किरण, तो ये लंबवत ही आ जाएगी, ओके। एक प्रकाश किरण जैसे ये गई, ठीक है, तो परावर्तन के नियमानुसार ये टकरा करके और ऐसे लौट जाएगी इस तरफ। एक प्रकाश किरण जैसे ये गई, तो भी ये भी परावर्तन के नियमानुसार टकरा के और ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। अब अपन लोगों को देखना है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखना परावर्तित किरणें कहीं मिल ही नहीं रही। ये परावर्तित किरण इधर चली गई, ये परावर्तित किरण इधर ऐसे कैसे आ गई, ये परावर्तित किरण इधर चली गई, तो ये तो रियल में तो मिल नहीं रही। लेकिन यदि अपन लोग इनको पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर ये अपने को मिलती हुई नजर आएगी। तो क्या जरूर अपने को मिलती हुई नजर आएगी, इसको मैथमेटिकल तरीके से अपन लोगों को प्रूफ करना है। क्या इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। क्या ये किसी एक बिंदु पे सारी प्रकाश किरणें मिलेगी क्या, ये देखना अपन लोगों को। मैंने क्या किया, इसको पीछे की ओर बढ़ाया मैंने और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये दोनों रेखा यहां पे काट ली है और मैंने यहां पे 3 परावर्तित किरणें ली है, एक तो ये, एक ये और एक ये,
मेरी आंख में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे ये जो आंख अपन ने बनाई है, और अपन यहाँ ये प्रूफ करना चाहेंगे कि जरूरी नहीं 3 ही लोग, जितने भी लोग हैं, जैसे एक और ले ली मैंने, एक और यहाँ से ले ली, इधर चली गई, जैसे ये एक और ले ली और ऐसे चली गई, ये एक और ले ली, ये ऐसे चली गई, तो क्या ये सभी प्रकाश की किरणें क्या इसी बिंदु से आती हुई नजर आएगी? क्या यही बिंदु इसका प्रतिबिंब है क्या? ये चीज अपन लोगों को प्रूफ करना है। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया। ठीक है, अभी तो मैंने वैसे बना दिया और यहाँ पे मिला दिया, लेकिन अब इसको मैं मैथमेटिकल तरीके से प्रूव कर रहा हूँ कि हाँ सही बात है कि ये किरण भी यहीं से गुजरेगी, ये किरण भी यहीं से गुजरेगी, जितनी भी परावर्तित किरणें होगी वो सारी इसी बिंदु से गुजरेगी, मतलब यही बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये प्रूव कर रहा हूं। मैंने माना ये कोण θ1 है, ध्यान से देखना, ये कोण θ2 है, ओके, ये कोण θ1, ये कोण θ2। सबसे पहले आप लोग ऊपर का समझना सारा, ये θ1 है तो ये आपतित, ये परावर्तित और ये अभिलंब डाला मैंने, डाला विलंब, तो ये θ1 देखना, ये θ1 तो ये θ1 जेड आकृति का कोण हो गया, जेड आकृति का कोण, ये देखो हुआ। और दूसरी चीज आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये है अभिलंब, तो जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा, तो ये भी कितना हुआ, θ1 हुआ। दिख रहा आप लोगों को, ये भी θ1 हुआ। अब देखना ये θ1, ये वाला कोण θ1 है तो सामने ये कोण भी शीर्षाभिमुख है और θ1 होगा, होगा θ1। अब ये θ1, ये θ1, और अब देखना ये फिर से जेड आकृति का कोण बन रहा है इधर, तो ये भी कितना होगा, θ1 होगा, θ1। अब देखना ये दो त्रिभुज अपने पास है, दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांगसम है। एक त्रिभुज तो ये और दूसरा त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये भुजंग घनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का ये कोण आ रहा है और दोनों त्रिभुजों में θ1 आ गया बराबर। अपन ने कैसे प्रूव किया इस θ1 को, मैंने ये θ1 माना, यहाँ अभिलंब डाला तो ये जेड आकृति का कोण बना, जिससे ये θ1 और ये θ1 दोनों θ1 हो गए। और परावर्तन का नियम लगाया मैंने कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये θ1 है तो ये भी θ1 हो गया। अब शीर्षाभिमुख कोण बन गया, ये θ1 तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला θ1 हो गया, ये θ1 तो जस्ट सामने वाला ये θ, ये शीर्षाभिमुख कोण बन गए। फिर से जेड आकृति का नियम लगाया तो जेड आकृति का ये कोण बन रहा है, ये θ1 और ये θ1 एकांतर कोण, ये भी बराबर आ गए। तो अपने पास ये दो त्रिभुज आए, एक त्रिभुज तो ये वाला, ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये वाला। देखा अपन लोगों ने क्या कि इसमें θ1 बराबर 90 बराबर, और ये दोनों में ये भुजा को बना रही है, तो दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है लंबाई में और संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूर ये वस्तु है दर्पण से उतनी ही दूर ये प्रतिबिंब है, क्योंकि ये लंबाई दोनों त्रिभुजों की क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अपने को तो ये प्रूफ करना भी, ये तो सही है, लेकिन एक चीज ये भी प्रूफ करना है कि हाँ ये रेखा भी यहीं से गुजरती है। तो सिंपल सी बात है कि जितनी दूरी ये है, ठीक है, और ये दोनों प्रकाश किरण यहीं से आ रही है यहीं से, ठीक है, तो उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, ठीक है। तो यदि ये वाली प्रकाश किरण जाने के बाद इसको यहां काट रही है, तो ये वाली प्रकाश किरण भी जाने के बाद इसको यहीं पर ही काटेगी, यहीं पर ही काटेगी। इसका मतलब यहीं पर सारी की सारी परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर यहीं से मिलती हुई अपने को प्रतीत होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि अपन समतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु के द्वारा बनने वाला त्रिभुज और प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सेम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो आप कितनी भी अब रेखा खींचो, कितनी भी प्रकाश किरणें डालो, एक ये और डाल रहा हूं मैं, तो ये इधर चली गई,
ये और डाल रहा हूं, ये इधर चली गई, पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो यहीं से आती हुई अपने को प्रतीत होगी। तो कितनी भी रेखा खींचो, याद रखना मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए एक दो रेखा काम नहीं करती, अनंत रेखाएं, अनंत किरणें प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन अपन लोग डायग्राम बनाने में एक दो रेखा ही काम में लेते हैं, अनंत रेखाएं बार बार नहीं खींचते। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ दो चीजें सीखने को मिली है। क्या कि एक तो समतल दर्पण से, जो समतल दर्पण है उस समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाओगे तो उस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं होता, वो आभासी होता है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिले तब तो वास्तविक है, और यदि मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी है। तो यहाँ देखो परावर्तित किरणें, ये वस्तु है, इस वस्तु से बहुत सारी किरणें आ रही है, टकरा के उधर जा रही है, तो टकराने के बाद ये वास्तव में मिलेगी नहीं, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाता हूं तो एक ही पॉइंट पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे आप लोगों ने कहा कि बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। दूसरा, जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की भी दर्पण से होती है। तो समान दूरी पे होते हैं वस्तु और प्रतिबिंब, दोनों के दोनों। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब इससे आगे सुनो, अभी आपने एक चीज देखी, मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें कि ये दर्पण है, ये इसके सामने वस्तु थी, वस्तु इतनी दूर है, ठीक है, और तो प्रतिबिंब भी उतनी दूर पीछे की ओर बनता है। ओके, और ये लंबवत प्रकाश किरण जा रही थी और टकरा के वापिस से लंबवत लौट के आ गई, ठीक है। और जितनी भी प्रकाश किरणें जाएगी वो टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, लेकिन उनको पीछे की ओर बढ़ाता हूं ना तो वो सब सारी की सारी प्रकाश किरणें इसी रेखा पर मिलती है, इसी रेखा पर मिलती है, मिलती है नहीं मिलती, मतलब इसी रेखा पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी रेखा पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता। तो एक चीज कन्फर्म कर लो यहाँ पे, डायग्राम वो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का जो तरीका है ना वो यहाँ पे आप याद कर लो। वो क्या कि जब भी समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की बात आए ना तो आप लोग एक ही बात ध्यान में रखना कि जो वस्तु है इस वस्तु से आप ऐसे लंब डालो, दर्पण पे लंब डालो, और जितनी दूरी इधर है दर्पण के उतनी दूरी उधर लो, और वहीं पे आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। ये 10-12 लाइनें खींचने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट प्रतिबिंब बना सकते हो ऐसे कैसे। जैसे मैं एक ले रहा हूं उदाहरण, चाहे आपका वस्तु कहीं भी हो, ठीक है, जैसे ये दर्पण आपके सामने है, वस्तु यहां पे है, ओके, बनाओ इसका प्रतिबिंब। तो मैंने अभी कहा लंबवत रेखा डाल दी, जितनी इधर उतनी ही उधर, ठीक है। और अब आप अपने हिसाब से 2-3 रेखाएं खींचना चाहो तो खींच लो, ये गई ऐसे, ठीक है। और मैंने कहा वस्तु के द्वारा दर्पण के साथ बनने वाला त्रिभुज और प्रतिबिंब के द्वारा वस्तु दर्पण के साथ बनने वाला त्रिभुज बराबर होता है। तो जैसे ये बना वैसे इधर बना दो, ओके। और ले लो, अब ये त्रिभुज बना, ये वाला, ये वैसे ही इधर बना दो डैश डैश में, ये आपतित है, इनको परावर्तित करो तो ये तो इधर चली गई और ये इधर चली गई, और देखो क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, नहीं बन गया समतल दर्पण से। तो समतल दर्पण से आप लोग प्रतिबिंब बना सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको ऐसे कहा कि आपके लिए जो वस्तु है, दर्पण छोटा दे दिया मैंने अब की बार आप लोग, और वस्तु यहां टेक दी मैंने, यहां रख दी, अब बनाओ उसका प्रतिबिंब, कैसे बनाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिबिंब बनाने की बात आए ना तो आप लोगों को एक ही काम करना है कि दर्पण पे लंब डालना है, सीधा सा,
ठीक है, और जितनी डिस्टेंस दर्पण के इधर है उतनी उधर, लेकिन आप कहोगे सर सामने दर्पण ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉट डॉट करके और आगे की ओर खींच लो इसको, ठीक है, ऐसे ये लो, और अब डालो आप लोग लंब, ये वस्तु और उतना ही उधर प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, और फिर अब आगे की काम प्रकाश किरणें भेजो, कहां, दर्पण पे भेज दो ये, और देखो ये वस्तु ने ये त्रिभुज बना दिया, उतना ही त्रिभुज प्रतिबिंब का बना दो, ठीक है, ये प्रकाश किरण, और इस दिशा में ये चली जाएगी, इस दिशा में टकराने के बाद ऐसे ही एक और भेज दो, चाहो जितनी भेज दो, मन में आए उतनी, प्रतिबिंब से गुजारो इसको, और ये लो, और भेजना चाहो तो और भेज सकते हो आप लोग, ये लो प्रतिबिंब से, और ये लो, तो देखो आप लोग वस्तु यहां थी, दर्पण आपका इतना सा ही था, लेकिन आप लोगों ने आसानी से इसका प्रतिबिंब बना लिया। तरीका मैंने बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्पण छोटा है तो उसको आप आगे की ओर बढ़ा लो, और बढ़ा के वही काम करना है, लंब डालना है, और लंब डाल करके आप लोग इमेज बना लेना, और फिर इस प्रकार से समान त्रिभुज दोनों ओर बना के आप प्रतिबिंब बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो मैं इसके आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, देखना, और फिर आप लोगों को अच्छी तरह से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये कोई समतल दर्पण है, ओके, 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहां पे, और यहां पर कोई वस्तु है, बताओ प्रतिबिंब की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? अच्छा, साथ में मूल बिंदु से वस्तु की दूरी इतनी है 2 मीटर, 2 मीटर है, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली चीज तो, और दूसरा प्रतिबिंब की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा, उसकी मूल बिंदु से दूरी ढूंढूंगा, और फिर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताएंगे अपन लोग। तो देखना, मैंने तरीका आप लोगों को एक ही बता रखा है, जो वस्तु है उससे आप लोग डायरेक्ट दर्पण पे लंब डाल दो, ओके। तो देखना, डाल रहे हैं, इस पे लंब डालो, और फिर उतना ही पीछे ले लो, और फिर आपका वहां क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ओके। और मैंने कहा वस्तु के द्वारा बनने वाला त्रिभुज और प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाले त्रिभुज बराबर होते हैं, तो प्रतिबिंब के द्वारा और बना दो त्रिभुज, ये लो, बन गया। अब ये 30 है, तो ये 30, क्योंकि मैंने कहा दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते नहीं होते। और दूसरी चीज, ये 2 मीटर का है, तो ये भी कितने मीटर का होगा, 2 मीटर का ही होगा कि नहीं होगा, ये 2 मीटर, तो ये 2 मीटर, क्योंकि दोनों त्रिभुज मैंने कहा था प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा बनने वाले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये 2 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर की होगी ये भुजा, होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला आंसर तो ये आ गया कि प्रतिबिंब की मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी मीटर होगी, 2 मीटर होगी। देखिए, मैंने आपको तरीका बता रखा है किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाना है। और अब बताओ आपको क्या कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बताओ कितनी है। तो पहले ये दूरी निकाल लूं मैं, ये आपका दर्पण है, इस दर्पण की वस्तु से दूरी निकाल लेता हूं, और जितनी वस्तु से दर्पण की दूरी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होती है, दर्पण से होती है, ठीक है। तो ये दूरी निकाल लूंगा, उसका दुगना कर लूंगा, तो दोनों के बीच की टोटल दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो चलो निकाल दे ये वाली दूरी। आप लोग ये वाला त्रिभुज काम में लो, इस त्रिभुज को काम में लेना है। ये 30 डिग्री न्यून कोण, तो ये लंब का काम कर रहा है, लंब का, और ये 90, तो ये कर्ण का काम कर रहा है। तो लगा दो साइन का सूत्र, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब निकालना अपने को ये, तो और बटे में कर्ण है 2 मीटर, साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, और बराबर लंब और बटे में 2 कैंसिल। इसका मतलब कितना है इसका मान, तो लंब का मान आया 1 मीटर, और क्या है ये लंब, ये लंब है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो ये दूरी आ गई 1 मीटर, 1 मीटर।
अब ये 1 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 1 मीटर, क्योंकि अभी आपको मैंने पीछे समझाया था जितनी दूर दर्पण से वस्तु होती है उतनी ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दर्पण से बराबर होती है। तो बताओ दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। कितनी मीटर हो गई 2 मीटर। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रतिबिंब बनाना भी आना चाहिए और ये जो छोटी मोटी बातें आप लोगों से पूछी जा रही ये भी आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो एक ट्यूशन और करवाता हूं मैं आप लोगों को। मैंने आपको कहा कि आपके पास इस प्रकार से दर्पण रखा गया, ये दर्पण है जो यहां से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री। यहां पे वस्तु है, उस वस्तु के निर्देशांक दे दिए -2 और 0। वस्तु के निर्देशांक -2 और 0। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बताओ प्रतिबिंब के निर्देशांक बताओ। किसके निर्देशांक पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, प्रतिबिंब के निर्देशांक आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। वस्तु के निर्देशांक आप लोगों को यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो प्रतिबिंब बना दो आपको। सबसे पहले प्रतिबिंब आप लोगों को बनाना है। तो इधर देखना, प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण तो इतना ही है, तो मैंने कह रखा है दर्पण बढ़ा लो, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की लंबाई इंपोर्टेंस नहीं रखती यहाँ पे। ठीक है ना, आप दर्पण इतना सा ले रहे हो, दर्पण इतना सा ले रहे हो, आप प्रतिबिंब तो आसानी से बना सकते हो। समतल दर्पण की लंबाई चाहे कुछ भी हो, मैंने तरीका आपको बता दिया। बढ़ा दो दर्पण को और लंब डाल दो और तुरंत आप लोग प्रतिबिंब बना सकते हो। तो मैंने इसको वही काम किया, बढ़ाया, ओके, लंब डालो इस पे और इसी को फिर आगे चलने दो। ठीक है, अच्छा ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी? थोड़ा ढंग से करते इसको। यहां प्रतिबिंब बनेगा, लंब आपको डालना है और यहां पर आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर ओके, यहां पर आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। अब आप लोग बताओ, ये 45 है तो ये भी 45 और ये भी 45, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। 45 के सामने की ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। ये कॉमन आ ही रही है और ये 90, तो 90 के सामने की ये भुजा, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, क्योंकि मैंने कहा वस्तु, ये तो वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। यहाँ पे वस्तु है, ये 45 डिग्री से दर्पण था, इतनी लेंथ का दर्पण था। आप लोगों से प्रतिबिंब के निर्देशांक पूछे गए, आपने इसको आगे बढ़ाया और मैंने जो काम कहा वो किया। क्या आप लोग इस पे लंब डालो और जितनी दूर वस्तु होगी उतनी दूर प्रतिबिंब होगा। दोनों त्रिभुज बनेंगे, दोनों समान, वस्तु के द्वारा बनाया गया त्रिभुज और प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब ये 90 के सामने ये है भुजा, तो इसमें 90 के सामने ये है, तो यदि ये है 2 तो ये भी कितनी होगी, 2। ठीक है, अब चूंकि ये y का मान नीचे है तो y का मान नीचे माइनस में आता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो x का मान तो हो गया 0 और y का मान हो गया -2 मीटर। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब के जो निर्देशांक है वो है 0 और -2 है। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस अपने को पता है कितनी है, क्योंकि ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2। तो इसके निर्देशांक हो गए -2 0, इसके हो गए 0 -2। तो इस प्रकार से आप लोगों से प्रतिबिंब पूछे जाते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति, कंडीशन कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है। यदि मैं आपकी बात आप लोगों को पॉइंट ऑब्जेक्ट ना देके, बिंदु के रूप में ना देके वस्तु को एक लाइन के रूप में लेंथ ऑब्जेक्ट बताऊंगा आप लोगों को, तो इस कंडीशन में आप लोग प्रतिबिंब बताना दें कैसे बनेगा। ये है आपके सामने वस्तु, ए भी वस्तु है, बताओ क्या इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा? ना, ऐसा नहीं बनेगा। मैंने आपको जो तरीका बताया ना, बस वो काम में लीजिए और आप समतल दर्पण से आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है, तो देखना तरीका मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है। मैंने कहा है कि आप लोग है ना, इसके जो ऊपर वाले, जो इसके शीर्ष बिंदु है ना, वो ले लो, ऊपर और नीचे का, और फिर वही काम करो, लंब डाल दो।
और जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस उधर रख दो, लंब डाल दो, जितनी डिस्टेंस इधर उतनी उधर रख दो, और अब इनको मिला दो आप लोग, और ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, ये प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आप लोगों को चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपके पास लेंथ ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, चाहे दर्पण आपका छोटा हो बड़ा हो, आप आसानी से उसका प्रतिबिंब बना सकते हो। क्या बना सकते हो, उसका प्रतिबिंब आसानी से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, यदि मैं आप लोगों को अब ऐसे दूं, ये दर्पण आप लोगों के लिए, ठीक है, इस दर्पण के सामने मैंने वस्तु रखी, और वस्तु को मैंने अब की बार पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा, लेंथ ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे रखा मैंने वस्तु को, और वस्तु है ए और बी, ये वस्तु है इतनी बड़ी। बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, और 45 डिग्री का कोण है ये, तो 45 डिग्री के कोण में आधा आधा हिस्सा हो जाता है, जो ये भाग है ना, ये इसका आधा हिस्सा इधर आधा इधर, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाना है, वही काम करना है। आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ा दिया, लंब डालो, ए से बी से, ठीक है। तो ये बन गया ए डैश, ये बन गया बी डैश, और ये इसका बन गया प्रतिबिंब। बना कि नहीं बना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कैसा भी प्रतिबिंब पूछे, कैसे भी पूछे, आप लोगों को एक ही तरीका याद रखना है। दर्पण छोटा हो बड़ा हो कैसे भी हो, आप लोग एक लंबवत रेखा उससे खींचनी है, जो वस्तु है उससे लंब डाल दो दर्पण पे, और जितनी दूरी है वस्तु की उतनी प्रतिबिंब की बना दो, आप लोगों के पास प्रतिबिंब होगा वस्तु का। ओके बेटा, तो ये था समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है।